घने जंगलों के बीच में बसा ये गांव सुख सुविधाओं से तो भरा नहीं है, लेकिन आधुनिक सुविधाएं कुछ कुछ इस यहाँ दिखाई देती हैं। लेकिन ये इसके जो प्राकृतिक सौंदर्य और टेढ़े मेढ़े पहाड़ है, हर किसी को अपनी ओर लुभा लेते हैं। पहाड़ों से शहरों में बसे लोगों को ये पहाड़े और अधिक अपनी ओर आकर्षित और बुला लेते हैं। राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से। तो मैं आज अपनी व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के लगभग 5 बजे से। शाम के टाइम पे अभी बहुत खिलखिलाती हुई धूप आ रही है। साथ में मम्मी और मेरी बहन का काम हो रहा है लहसुन गोड़ने का। और आज शाम के टाइम पे मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है। तो इसी के साथ आज हम जाने वाले हैं वो ऊपर पहाड़ी पे, क्योंकि वहाँ से यहाँ हमारे गांव का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। साथ में अक्सी भी तैयार हो चुकी है और अभी लगी है हमारे जो भैंस के बच्चे हैं तो उनके साथ खेल रही है। इसको तो मैंने तैयार कर लिया है, साथ में मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं वहाँ से दिखाती हूँ हमारा गांव का व्यू, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है हमारा गांव। हम लोगों ने अपने गाय बच्चियाँ जो हमने पशुपालन का काम करते हैं, मम्मी लोगों ने 2-3 भैंस तो पाल रखे हैं, तो उनको यहाँ पे बाहर बांध दिया है। और साथ में यहाँ पे लगा रखा है धुआं, क्योंकि शाम के टाइम पे मच्छर वगैरह होते हैं तो धुआं लगाने से मच्छर मक्खियाँ सारे भाग जाते हैं। तो अभी मम्मी ने बाहर बांध के उनको दे रखा है घास, और साथ में मिक्स करके सूखा वाला घास और हरा वाला तो मिक्स करके कुछ ऐसे ही दिया जाता है। तो ये वाला भैंस तो आजकल हमारा दूध देता है, बाकी वो वाला भैंस आजकल नहीं देता है। तो मम्मी लोगों ने यहाँ पे गाय बच्चे तो बांध दी है। और शाम के टाइम पे मौसम इतना सुहावना हो रखा है, धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा चमक है नहीं। तो अब हम लोग जाते हैं। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और हमने वो ऊपर वाली पहाड़ी पे चढ़ना है। तो यहाँ से तो ऊपर काफ़ी लग रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं आज उस पहाड़ी पे जा रही हूँ। तो के साथ अब हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, तो अब निकलते हैं घर से। और अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:27। तो अभी 5:27 हो रहा है। तो चलते हैं, कितना टाइम लगता है हमारा वहाँ जाने तक। तैयार हो गए हैं मेरे हस्बैंड जी, और साथ में मम्मी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। शाम के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से, और इन पहाड़ों के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल गजब के। हम लोग अपने घर से थोड़ी सी दूरी पे आ गए हैं। बाकी यहाँ से भी अब हमारे घर का लोकेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है। साथ में अभी गांव में खूब चहल पहल हो रखी है, सब लोग अपने अपने कामों पे व्यस्त है, क्योंकि गांव में कुछ न कुछ काम लगे रहता है। तो कोई लहसुन खोद रहा है, तो कोई अपने अनाजों को सुखा रहे हैं। शाम के टाइम पे गाय बच्चियाँ भी जंगलों से आती है, तो कोई उनको ला रहा है, तो कोई मंदिर से घर आ रहे हैं, क्योंकि सिकर में आज कथा वगैरह थी, तो वहाँ से भी घर आ रहे हैं। और यहीं हमारे ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है। तो थोड़ी देर यहाँ पे आ गए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर को चढ़ाई चढ़ ली, मतलब चढ़ाई को हम लग गए हैं रास्ता। थोड़ा सा थकान हुई, तो अक्सी और अक्सी के पापा यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो इस वजह से अब हम फिर से लगते हैं, क्योंकि रात भी होने वाली है, तो हमें रात होने से पहले घर में पहुँचना है। साथ में अक्सी भी है, तो फिर रात में बच्चों का डर रहता है। तो अभी हम फिर से अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और उससे पहले दिखाती हूँ मैं यहाँ से हमारे घर का व्यू। यहाँ से हमारा घर भी बहुत अच्छा यहाँ से नज़दीक दिख रहा है, और हम अपने घर से कुछ दूरी पे आ गए हैं। तो अभी हमने सीधे थोड़ा ऊपर को पैदल ट्रैकिंग करना है चढ़ाई को, तो यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ हमारे गांव, मतलब हमारे जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे 10-12 मोहल्ले मतलब मकान है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपको व्यू पॉइंट से दिखाऊँगी कि हमारा गाँव कैसा लगता है। टैक्सी बैठ चुकी है, और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लिया है। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से पूरे गांव का दृश्य दिखाई देता है।
अभी यहाँ पे व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं और यहाँ से गांव पूरा दिखाई देता है। और ये हम गांव से थोड़े से ऊपर पे आ रखे हैं, तो बीच में मंदिर है, साथ में चारों तरफ से मंदिर के गांव में मतलब जो बसे लोग हैं उनके मकान यहाँ पे बना रखे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर है। और यहाँ पे मकान ज़्यादातर पत्थर और मिट्टी के दिखाई देते हैं, क्योंकि इन मकानों में भी अभी भी बहुत ज़्यादा बल है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पे पिघल भी जाती है। और साथ में ठंडों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा, तो ये मकानों की यही खासियत है। अक्सर के पापा हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से है व्यू पॉइंट, क्योंकि यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा दिखाई देता है। हम लोग अपने गांव के लोकेशन पे, जहाँ से गांव का पूरा व्यू दिखाई देता है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बाकी हमारी मंजिल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, तो थोड़ा सा सफ़र करने पर और पैदल ट्रैकिंग ऊपर चढ़ाई चढ़ने पर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ से दिखाते हैं गाँव का व्यू, क्योंकि हमारा गाँव सुख सुविधाएँ तो बहुत कम है, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से हमारा गाँव शुरू हो जाता है और यहाँ पे है हमारा घर। तो यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे क्योंकि अभी गाय बच्चा बांध रखी हैं, तो यहाँ से मैंने जूम करके हमारा घर दिखा दिया है। टाइम पे अब सूर्यास्त भी होने वाला है, यहाँ से सूर्यास्त होते हुए थोड़ा सा नज़र आ रहा है। बाकी अभी गांव में खूब चहल पहल जैसी हो रखी है, पूरा गांव हमारा इस प्रकार है। और बीच में मंदिर होने की वजह से पूरे चारों ओर गांव के छोटे छोटे बड़े मकान हैं। बाकी थोड़े मकान तो इन सारे जहाँ पे आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, ये मकान तो वो ऊपर तक हैं, वो जंगल के किनारे तक, और कुछ मकान इस साइड को हैं। तो इस साइड को तो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, और नीचे साइड को है सनगार। जंगलों में आजकल न्योली की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पे सुनसान एरिया है, मकान नीचे को हैं। हम लोग थोड़े से गांव से थोड़ी सी दूरी ऊपर पे आ रखे हैं, तो इन जंगलों पे बाँज के पेड़ ज़्यादा अधिक हैं, और बाँज के पेड़ अधिक होने की वजह से यहाँ का तापमान हमेशा कम रहता है, यानी कि ठंडा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे न्योली की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, और बिल्कुल एक साउंड की तौर पे यहाँ पे लगातार आवाज़ करने में लगी रहती हैं। हमारे गांव का व्यू तो कुछ इस प्रकार है, और मुझे अपना गांव काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर को तो पूरा ढलान वाला क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पे हमारे गांव है, जहाँ पे मकान सटे वाले हैं, वहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है। बाकी मंदिर भी बिल्कुल बीच में है, तो चारों तरफ मकान होने की वजह से जो लोग रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान ज़्यादा मतलब एक ही जगह पे नहीं है, क्योंकि कुछ मकान एक जगह हैं और कुछ दूसरी साइड को। तो ऐसे ही हमारे बीच में मंदिर होने की वजह से चारों तरफ से ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिंग जैसे है, क्योंकि चारों तरफ से मकान मतलब मंदिर मकानों से घिरा वाला है। तो यहाँ पे कल है मंदिर में नैनांग बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो भी नए अनाज होते हैं, गेहूँ जो भी इस बार की फसल होती है, तो उसको जो भी हम लोगों ने अच्छे से मतलब जो बारिश पानी से अच्छे से हाथ आ गया है, और जिन लोगों ने अपने खेत खलिहानों से सारे अनाज तोड़ के अपने घर पे रख दी हैं, और उनको अच्छे से वो अनाज मिल चुका है, जितने उनने अपने लिए जितनी मेहनत की थी, तो अच्छे से मिल चुका है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए गाँव पे अक्सर इस मंदिर पे सबसे पहले दिया जाता है। तो मम्मी लोग कल यहाँ पे जो हमारा घर का गेहूँ है वही प्रमुख अनाज माना जाता है, गेहूँ और जौ तो बिल्कुल साबुत लगते हैं, लेकिन यहाँ पे गेहूँ का जो आटा होता है नया वाला, उसको चक्की में पिसवाने का काम करके फिर यहाँ पे कल इसकी पूरियाँ बनाई जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान को एक तरफ से चढ़ावा जैसा मिल जाता है और शुक्रिया अदा हो जाता है। तो आज भी गांव घरों में ऐसे कहावतें नहीं, ऐसे आजकल भी दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले प्राचीन समय से ये चीज़ें चली आती आ रही हैं, तो अभी भी गांव में ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं। तो कल हम लोग भी इस मंदिर पे शामिल हो गए, और नए अनाजों का नए अनाज जो भी होंगे उसका जो भी खाना वगैरह भोजन प्रसाद जो भी कह सकते हैं वो बनेगा, उसके बाद हम लोग ग्रहण करेंगे। तो कल सुबह से यहाँ पे ड्यूटी हो जाएगी। बाकी सारे गांव वाले जो भी जेंट्स लोग होते हैं वो सुबह से यहाँ पे काम में जुट जाते हैं। बाकी महिलाएं अपना घर का कामकाज करने के बाद फिर यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर भोजन वगैरह करते हैं।
तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने गांव में आके, क्योंकि शहरों में अब ऐसा देखना बहुत मुश्किल सी बात हो गई है, क्योंकि शहरों में खेती बाड़ी होती नहीं है तो कहाँ से चढ़ावा जाता है भगवानों को, या कहाँ से हम लोग उनको भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि पूजा पाठ तो हर रोज़ करते हैं, लेकिन ऐसे कभी कभी ऐसे मतलब 6 महीने में एक बार यहाँ पे बीच प्रधान मंदिर में पूजा पाठ या अर्चना की जाती है। तो कल हम लोगों ने भी यहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा पाठ करनी है, क्योंकि अक्सी इस बार पहली बार आ रखी है और मैं भी 2-3 सालों के बीच में यहाँ पे आ रखी हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया बाती करनी है, साथ में थोड़ा पूजा पाठ भी करनी है। तो हम लोगों का यहाँ पे कल पूजा पाठ रहेगी और साथ में यहाँ पे भोजन भी रहेगा। तो बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है और कल खाने को भी मिलेगा। तो अभी हमारे गांव का तो कुछ इस प्रकार हो रखा है। बाकी अब शाम के टाइम पे दिन ढल चुके हैं और अंधेरा होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे सिर्फ आप लोगों को हमारे गांव के मतलब गांव को दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ से 2 मकान और ऊपर है, क्योंकि 2-3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 2-3 मकान और देखने को मिलते हैं और वो बहुत चढ़ाई पे है। साथ में वहाँ पे बहुत मतलब जो वहाँ पे लोग रहते हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं यहाँ से, क्योंकि उन लोगों का गांव हमारे गांव के नाम से ही वहाँ भी मतलब बास्ती बोला जाता है। लेकिन खेती बाड़ी का काम तो वो अपने घर पे करते हैं, लेकिन जो मार्केट की चीज़ें यहाँ पे मिलना जुलना लोगों के साथ में जहाँ कल हमारी पूजा पाठ रहेगी वहाँ से भी वो लोग अनाज लाके यहाँ पे आते हैं। तो ज़्यादातर अधिकतर काम यहाँ पे रहता है, उसके बाद वो अपने घर अप डाउन रोज करते हैं, तो उनको तो आदत रहती है। और साथ में यहाँ पे जो लोगों के साथ घुलना मिलना, साथ में बातचीत करना, और जो मार्केट के सामान जैसे जो दैनिक जीवन में आते हैं वस्तुएं, साबुन चाय पत्ती जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो दुकानें यहीं से लेके जाते हैं और रोज़ अप डाउन करते हैं। तो उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ से बहुत दूरी पे है और हम लोग यहाँ पे अक्सी भी है तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, क्योंकि शाम होने वाली है और अभी रात भी हो जाएगी, क्योंकि दिन ढल चुके हैं। तो अभी हम लोग भी जाते हैं। और कैसे आप लोगों को हमारा गांव कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऊपर पैदल चल के आए, क्योंकि यहाँ से देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा लगता है और यहाँ पे बैठ के और ज़्यादा सुकून मिलता है। तो गांव का दृश्य तो कुछ इस प्रकार है। बाकी मैं कल से आपको हर डेली व्लॉग दिखाते रहूँगी, क्योंकि हमारे गांव में क्या क्या है और हम लोग इस गांव में क्या क्या बोते हैं, अनाज से लेके सारी चीज़ें जो मतलब यहाँ के रोज़मर्रा के जीवन में जो भी दैनिक काम करते हैं उसको मैं आपको नज़दीकी से दिखाऊंगी, क्योंकि कल से हम लोग ब्लॉगिंग में लग गए हैं स्टार्ट। और अक्सी को तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ के मुकाबले यहाँ पे मौसम बिल्कुल अलग ही है। दिन में तो 3-4 बार मौसम बदलता है, सुबह बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप आ गई थी, फिर से बीच में एक बार मौसम बदल चुका था, बारिश आने वाली थी। तो मम्मी लोगों ने जो भी अनाज वगैरह फैलाया था उसको तो उठा लिया था। साथ में अब फिर से मौसम शाम के टाइम पे इतना अच्छा खुल गया था, बिल्कुल खिली वाली धूप आ गई थी, जैसे कि सुबह आती है पहली किरण। तो ऐसी हो जा रहा है। दिन में 3-4 बार मौसम बदल रहा है, लेकिन अलग अलग मौसम देखने में भी मज़ा आ रहा है और साथ में यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड जी से पूछती हूँ कि यहाँ के कैसा लग रहा है, क्योंकि आज जो पहली बार यहाँ पे आए हैं वो बोल रहे थे कि मुझे अपने गाँव पे घुमा। तो मैंने सबसे पहले उनको यहीं लेके आ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 मंदिर और जाना है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी और ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अक्सी भी यहाँ पे मेरे साथ आ रही, तो मैं उसको पकड़ती हूँ और बाकी हस्बैंड जी से पूछते हैं। भी यहाँ पे मेरे साथ आ गई थी, अपने पापा के साथ तो बिल्कुल जा नहीं रही है अभी और कह रही कि मुझे पकड़ो। तो यहाँ पे इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और शाम के टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैं अक्सी के साथ इसके पापा के साथ मैं भी यहाँ पे घूमने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मैं इनके बहाने ही यहाँ पे आई हूँ। तो और समय जब मैं शादी से पहले यहाँ पे हम लोग अक्सर जंगल पे आया करते थे, कभी चारा लेने के लिए, कभी गाय बच्चों के साथ। तो अभी आज मैं इनकी वजह से यहाँ पे आ पहुँची हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोगों की हो गई है घर वापसी, क्योंकि हम अपने गांव से थोड़ी दूरी पे आ गए थे ऊपर को। तो यहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई वाला क्षेत्र है और ऊपर बांज के पेड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का तापमान बिल्कुल ठंडा होने लग गया है। ऐसा मन कर रहा है कि स्वेटर पहनूं, लेकिन उतना भी नहीं हो रखा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि उस उमस भरी गर्मी से हम थोड़ा सा बाहर को आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे गाँव में खूब चहल पहल हो रही है, शाम के टाइम पे सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो इसी के साथ अब हम घर वापसी करते हैं और अक्सी के पापा भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, कह रहे कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद जाएंगे, लेकिन हमें शाम हो जाएगी घर पहुँचते तक। तो
घर भी पहुंचना है टाइम पे, और फिर हम कल जाएंगे सीधे अपने मंदिर, पास वाले मंदिर पे, तो वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। बाकी आप लोगों को यहाँ का व्यू कैसा लगा और यहाँ के बारे में कुछ आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।